बॉलीवुड में जहां सुरों की मल्लिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले जी राज करती रही हैं, वहीं इस इंडस्ट्री में एक नाम अलका याग्निक जी का भी है। हालांकि पहले पहल उनका इस महान गायिकाओं के साथ इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने अपनी एक खास पहचान बना ही ली। वो हिंदी सिनेमा में 3 दशकों तक अपनी गायकी के लिए फेमस रही हैं। हिंदी सिनेमा में वो सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर हैं। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड है, और 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको उन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो कौन है और कैसा उनका अब तक का सफर रहा। 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक गुजराती परिवार में जन्मी अलका की मां शोभा याग्निक भी भारतीय क्लासिकल सिंगर थी। अलका की शिक्षा कोलकाता में ही हुई। मां की तरह उनकी आवाज भी बेहद सुरीली थी, इसलिए तो उन्हें 6 साल की उम्र में ही ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने का मौका मिला। जब अलका 10 साल की हुई तब वो अपनी मां के साथ मुंबई आ गईं। मुंबई आकर उनकी मां ने राज कपूर को एक खत लिखा। उस खत के बाद जब राज कपूर ने अलका की आवाज सुनी तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने प्यारे लाल से अलका के लिए बात की। अलका सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उनके सामने भारत की सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थीं। क्योंकि संगीत निर्देशक लता आशा जी को छोड़कर किसी और पर विश्वास करने का रिस्क नहीं उठा सकते थे। लेकिन अलका ने हार नहीं मानी और साल 1988 में आई फिल्म तेजाब के लिए गाना गाया। उनका 1, 2, 3 गाना इतना सुपरहिट हुआ कि वो रातों रात स्टार बन गई। बस उसके बाद उन्हें बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। अलका ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों के लिए गाती हैं। वो अब तक 700 फिल्मों के लिए करीब 20,000 से ज्यादा गीत गा चुकी हैं। ये तो रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही। दरअसल अलका कई सालों से पति से अलग रही हैं। अलका याग्निक और उनके बिजनेसमैन पति नीरज कपूर दोनों की पहली मुलाकात एक स्टेशन पर हुई थी। नीरज अलका की मां के दोस्त के भतीजे थे और दोनों माँ बेटी को स्टेशन पर रिसीव करने आए थे। बस इसी तरह जब जब अलका मुंबई आती तो नीरज ही उन्हें रिसीव करने आए। धीरे धीरे दोस्ती और दोस्ती से उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। 1988 में जब अलका का गाना 1, 2, 3 आया और अलका एकदम स्टार बन गईं, तो दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन दोनों की फैमिली ने उन्हें वार्न किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दोनों का प्रोफेशन अलग है और दोनों अलग अलग जगह से भी हैं, तो दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे में किसी एक को अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। दरअसल नीरज शिलोंग के मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन दोनों ने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया और 1989 में शादी कर ली। उसी साल अलका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सायशा रखा गया। अलका ने शुरुआत से ही अपनी बेटी को अपने पास मुंबई में रखा, लेकिन पति से दूर हो गईं। वो पिछले 27 सालों से अपने पति से अलग रह रही हैं। इसके पीछे कारण लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि उनका अपना अपना काम है। चूंकि दोनों अलग अलग फील्ड से हैं, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वो अपने अपने काम पर फोकस करेंगे। अलग रहने के बाद भी दोनों के बीच रिलेशनशिप कायम है। हालांकि ससुराल वालों से मिलने के लिए अलका आती जाती ही रहती हैं। बता दें कि उनकी बेटी सायशा की शादी हो चुकी है। तो अब आप जान गए होंगे कि दोनों बिना किसी लड़ाई के ही एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, क्योंकि दोनों को अपना करियर बनाना था। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।